कि पेरेंट्स ने बोल दिया था, पापा ने बोल दिया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, बट मदर थी जिन्होंने हर काम में मुझे आगे रखा। चोरी छिपे सीखना शुरू भी किया, बट 8 दिन के बाद पता लग गया उनको। मैं डबल एमए बीएड हूँ। इंग्लिश और हिंदी से मैंने एमए किया है। उन्हें मुझे एडमिशन देने के लिए मना कर दिया था। आप अलग हो दूसरों से। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली इतना सपोर्टिव थी। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है। बिल्कुल। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये सब हमारे मन की धारणाएँ हैं। नहीं, ऐसा कभी मेरे माइंड में नहीं आया, कभी नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं इन सब में ना बंध जाऊँगी। ये बड़ा क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे। को एड्रेस करने के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी हमेशा कोशिश करता है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अलग से कुछ किया है, कुछ उम्दा किया है, लीक से हटके जो काम करते हैं, उनको हमेशा हम आपसे रूबरू कराते हैं। और आज की जो हमारी मेहमान है, उन्होंने लीक से हटके नहीं किया। उन्होंने तो भगवान की, जो कहते हैं कि भगवान कमियां दे देता है, कमियां बना देता है, उसको भी धत्ता बताकर अपने जीवन को आगे पहुंचाया है। और आज वो आदर्श है, महिलाओं की, बेटियों की आदर्श हैं। और उन्होंने उन्होंने कई क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूं सफीदों की, गीतांजलि कंसल की। गीतांजलि कंसल के बारे में बता दूं, फिजिकली चैलेंजेस हैं उनके साथ। उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं बचपन से ही, व्हील चेयर पर वो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने जीवन को रुका हुआ नहीं समझा है। ना वो रुकी हैं, ना वो थकी हैं। बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं, बहुत सारे सम्मान उनको मिले हैं। सफीदों की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट जींद की अगर बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो बड़े बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। और उन्हीं से बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गीतांजलि कंसल जी के पास। सबसे पहले स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैडम, जानना चाहूंगा कि हम छोटी छोटी सी कोई दिक्कत हमें हो जाती है, अभी बुखार हुआ या कोई पाँव में मोच आ गई या कोई हमें कोई भी दिक्कत आती है, तो हम ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम थी, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी उदास नहीं मैंने आपको देखा। कहाँ से लाते इतनी ऊर्जा? नहीं सर, ये सब चीज़ें तो मन की धारणा पे डिपेंड करती है कि हम बीमार हैं तो हमें ये नहीं करना है। लेकिन अगर हम खुद से कर लें कि हमें ये बात करनी है या ये काम करना है, तो वो काम ईज़िली हो जाता है। जी, हो जाता है। कब लगा आपको, किस उम्र में लगा कि आप और बच्चों से बिल्कुल अलग है, आप उनके जैसे नहीं हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए कभी लगा नहीं है, बट अगर फिजिकली चैलेंज को देखकर अगर हम बात करें तो 12-15 साल की उम्र में थोड़ा सा लगा था कि हाँ, और बच्चों से मैं अलग हूँ। 12 साल की उम्र में? जी। 12 साल की उम्र में कैसे एहसास हुआ, या कैसे कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आनी शुरू हुई? ये हाँ जी, बस उससे पहले तो ये था कि जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि उससे पहले तो बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, बट उसके बाद जो है बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हुआ और हम अपने लाइन पर आना शुरू हुआ। इसको कहते हैं कि हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया। मतलब कहा जा सकता है कि 12 साल तक आपके ना जिस्म में जान थी हम्म, और ना आपको कुछ भी याद है। बिल्कुल। तो आप बेड पे ही थे, जी। खाट के ऊपर ही थे, जी। 12 साल तक। जी, बिल्कुल। 12 साल तक बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, बात नहीं करती थी मैं। उसके बाद ट्रीटमेंट जैसे भी लगना शुरू हुआ या हुआ, क्योंकि शुरू दिन से ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। लेकिन लगना स्टार्ट हुआ और उसके बाद 12 साल के बाद ही आई हूँ मैं। मतलब कहा जा सकता है कि आपकी यादों में से वो 12 साल गायब है कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल, गायब है एकदम से। तो कितना मुश्किल लगा जब आप 12 साल के थे, एकदम से फिर जीवन में आप लौटे हैं, फिर आपको वहाँ पढ़ाई भी आपने की है। दर्शकों को मैं बता दूं कि गीतांजलि कंसल डबल एम ए है, बीएड है, और वो किड्स वैली बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही जाना माना नाम है, वहाँ पर वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। काफ़ी जिम्मेवारियां आप संभालते हैं, शिक्षा में भी आप गए, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए 12 साल की उम्र में शुरू करके और यहाँ तक पहुँच पाना? देखिए सर, चैलेंज तो रहता ही है, लेकिन हाँ, ये ठान लिया था कि अब रुकना नहीं है। तो बस चलते गए और आज यहाँ पर पहुँच बैठे हैं आपके सामने। कितनी दिक्कतें आई जब आपने शुरुआत की है? देखिए सब दिक्कतें तो रही हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमेशा ही दिक्कत रही है। इवन कॉलेज जो है मैंने इन्हीं दिक्कतों की वजह से प्राइवेट किया है। जी। स्कूल में जब आप जाते थे तो किस तरह की दिक्कतें फेस आती थी आपको?
स्कूल जाने में के टाइम पर पेरेंट्स ही छोड़कर आते थे, भाई के साथ जाना होता था, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही था कि दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता था। बिल्कुल। अगर कहा जाए कि आपको संभालने में या आपको सशक्त बनाने में ये श्रेय किसको जाता है? मेरी मदर को जाता है इसका सारा श्रेय। मदर। मदर को, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि मदर ने, देखिए सबकी माएँ संभालती है, आप स्पेशल चाइल्ड थे, उन्होंने एक्स्ट्रा केयर आपकी की, उनके सामने चैलेंजेस आए होंगे, हो सकता है कि उस टाइम पे 12 साल तक जब आप बिल्कुल पड़े थे, बेड के ऊपर ही थे, उन पर दबाव भी रहा होगा आपको दूर करने का, वो उन्होंने आपको अपने साथ रखा, आपको मजबूत बनाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। क्या कहना चाहिए? नहीं, मदर का ही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि पेरेंट्स ने बोल दिया था, पापा ने बोल दिया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, बट मदर थी जिन्होंने हर काम में मुझे आगे रखा कि नहीं, ये भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, सिलाई कढ़ाई से लेकर सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। हमने एक बेटी की तरह जो माँ एक बेटी को तैयार करती है, हर एक विधा में आपको तैयार बिल्कुल, किया। बिल्कुल। इवन एक बार इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि मेहंदी सीखने का मुझे बड़ा शौक था, तो मम्मा बात करके आ गए, पापा ने मना कर दिया तो चोरी छिपे सीखना शुरू भी किया, बट 8 दिन के बाद पता लग गया उनको कि हाँ, सीखने जाते हैं, जी। तो उन्होंने मम्मी को बहुत डाँटा। फिर लेकिन उसके बाद मम्मा ने बोला कंटिन्यू कि रखा। कॉन कंटिन्यू रखा, उन्होंने मम्मी ने पापा को समझाया और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया उसको। जी, जी। देखिए सपोर्टिव फैमिली थी तभी आप यहाँ तक आ पाए हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, जी। डबल एम में आपने किया है, बीएड किया है, अपनी शिक्षा के बारे में भी मेरे दर्शकों को आप बताइए। अ, मैं डबल एमए बीएड हूँ। इंग्लिश और हिंदी से मैंने एमए किया है जी। और उसके बाद मैंने फिर बीएड किया। थोड़ा सा कॉलेज टाइम में, बीए के टाइम पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, जब मैंने एडमिशन के लिए कॉलेज में बात की तो उन्होंने मुझे एडमिशन देने के लिए मना कर दिया था। जी, जी, जी। जी। आपको कब कब ये लगा, आपने कहा कि 12 साल में आपको आपकी स्मृतियाँ, आपकी सोच, आपकी चीजें सामने आने लगी थी, मूवमेंट आप करने लगे थे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो कब आपको लगा, आप खुद को तो खैर नहीं मानते लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब कब आपको लगा कि मैं थोड़ी सी अलग हूँ? सर, मैं अभी भी यही कहूँगी कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है, बट फिर भी एक एज आती है, स्कूल जाना शुरू करते हैं तो सामने जब सामने से रिएक्ट आता है कि हाँ, आप अलग हो दूसरों से, तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था कि हाँ, मैं सबसे अलग हूँ। जी, जी। कभी सहपाठियों की ओर से या समाज की ओर से ऐसा कभी लगा आपको कि आपको अलग थलग किया जा रहा है या आपके साथ अलग से बिहेव किया जा रहा है, कभी लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली इतना सपोर्टिव थी। इवन मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे बाद में मतलब अपने साथ रखते थे कि नहीं, आपने हमारे साथ यहाँ जाना है, आपने हमारे साथ वहाँ जाना है। मतलब स्पेशल केयर आपकी की जाती बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल स्पेशल। क्या कभी हीन भावना आई है कभी नहीं, भी जीवन में? नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल। आपने कहा कि हीन भावना कभी आने नहीं दी, आप अपने आप को बिल्कुल अलग समझते नहीं हैं, नॉर्मल है, जीवन भी आप जीते हैं, उसी ही ऊर्जा के साथ आप लगे रहते हैं। अभी तक अगर जितना मैं गीतांजलि कंसल को जानता हूँ, वो टीचिंग मैनेजमेंट में है, जी, शिक्षा में है, जी। कविताएं भी लिखने का शौक रखते हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत फ्री टाइम में मैं लिख लेती हूँ। तो क्या वो जो आप कविताएं लिखते हैं, अपना जो दर्द है, अपनी जो अपने साथ जो अनुभव है, जो कहीं ना कहीं वो अनुभव है, उन्हीं को कलम के जरिए उतारने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं वैसे इस तरीके से कुछ नहीं लिखती हूँ। थोड़ा बहुत मोटिवेट का रहता है, वो मैं ज़रूर थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ। ज्यादा नहीं। नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। पढ़ाई आपने की है, मैनेजमेंट में आप हैं और कविताएं आप लिखते हैं, कुछ और भी अगर बाकी बचा है जो आप करते हैं वो भी बताइए। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है। जी। पेंटिंग्स मैं करती हूँ, मेहंदी मैं बहुत टाइम से सिखाती भी हूँ और लगाती भी हूँ। जी। और नियर अबाउट मुझे 20 इयर्स हो गए हैं, लेकिन पेंटिंग्स का तो बहुत ही ज़्यादा वाला शौक है। जी। जीवन में वो लम्हा मैं जानना चाहता था आपसे कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए या बहुत ज़्यादा निराश हुए, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा जिंदगी में आया कभी? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बस फिर भी मैं एक बात, जब मुझे लगा कि फ्रस्ट्रेट हुई मैं आपकी बात पे, प्लस टू करने के बाद स्कूल कॉलेज शुरू हुआ था मेरा। कॉलेज शुरू होने के लिए एडमिशन लेना था कॉलेज जाने के लिए,
तो कॉलेज में जाने के बाद जब एडमिशन लेने गए थे, तो कॉलेज वालों ने एडमिशन देने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तब लगा? तब थोड़ा सा लगा था। तो कितना टाइम लगा उससे उभरने में? और थोड़ा सा तो टाइम लगा, 6 महीने तो लगा, लेकिन ये है कि हाँ ओके हो गया था उसके बाद। तो आज जब वो सोचते हैं, वो मोमेंट सोचते हैं, क्योंकि आज आप एक मैच्योरिटी एज में भी मैच्योर हैं और बहुत सारी शिक्षा भी आपने ग्रहण की है, दुनियादारी देख ली है, तो आज जब सोचते हो तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं बचकाना सा आपका स्टेप था। जी बिल्कुल। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये सब हमारे मन की धारणाएँ हैं कि अगर एक चीज़ रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इवन उससे बढ़कर जो है आप कर सकते हैं। बस हमारी मन की सोच पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड की सोच पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं नकारात्मक सी बातें कर रहा हूँ, कहीं हमारे दर्शक ये ना समझ बैठे कि मैं नकारात्मक व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव भी हूँ। यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जीवन में वो कौन सा लम्हा है जो आपकी यादों में बसा है, जो जब आप बहुत खुश थे, सबसे ज्यादा खुश रहे, और वो आज तक आपके जहन में बसा हुआ है कि हाँ यार ये तो बेस्ट है। बेस्ट वैसे तो बहुत ही अब तो बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंट आ जाते हैं, बट फिर भी अ, स्कूल कॉलेज पूरा करने के बाद जी। जब मैंने अपने भैया का स्कूल ज्वाइन किया था, दैट जी। वाज द बेस्ट मोमेंट। अब उसको याद करते हैं? बिल्कुल याद करते कि वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैं घर से निकल कर बाहर आ रही थी। हम्म। तो ये वजह थी कि मैंने स्कूल जब ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप मेरा स्कूल संभालो। तो उसके बाद से मैं जो है लग लग गई थी काम में। आपने स्कूल संभाला अच्छे से, काफी लंबे अरसे से, आप तकरीबन 10 साल से आप संभाल जी रहे हो। 2011 से। तो आप संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। आपने एक संस्था बनाई है, वुमेन एरा। जी। वुमेन एरा क्या है, उसके बारे में बताइए। वुमेन इरा फाउंडेशन जो है लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम हमने उठाया है, जिसमें ज़रूरतमंद लड़कियों को हम सिलाई कढ़ाई जो भी उनकी नीड है हम वो उनको पूरा करते हैं। जी। ऐसा क्या, आपका जीवन खुद आपका, आप तो चलते फिरते प्रेरणा स्रोत हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, आपके जीवन से लोगों को सीखने को मिलता है, हौसला मिलता है। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मुझे भी आपके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हौसला मिलता है। तो वजह क्या रही कि आपको समाज सेवा के लिए संस्था बना के काम शुरू करना पड़ा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले भी हम लोग कर ही रहे थे काम। बस अ, शुरू 2 साल से हम इस काम में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं। जी। लगे रहेंगे। लगे रहेंगे। जी जी। बिल्कुल लगे रहने के लिए आए हुए हैं। जी। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि क्योंकि लोग कह सकते हैं कि गीतांजलि कंसल की धनाढ्य फैमिली है, महाजन फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परिवार का सपोर्ट था। अगर रिच फैमिली ना होती, फैमिली का सपोर्ट ना होता, तो क्या तब भी गीतांजलि कंसल अभावों के बीच से निकल के इस मुकाम पर पहुंच पाती? बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि ये सब चीज़ें अपने मन की धारणाएँ हैं। अगर हमने कुछ ठान लिया है करने का, तो वो सब ये सब चीज़ें उस चीज़ों के लिए मायने नहीं रखती कि आपके पास फाइनेंशियली नहीं है आप या आप कुछ कर नहीं सकते। जस्ट और जस्ट एक सोच पर डिपेंड करता है आपकी कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने ठान लिया है कि मैंने कर जी, देना है, तो कर कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं ख्वाहिशें, जीवन में हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। आपकी कौन सी ख्वाहिशें जो चाहते हैं कि मेरी वो पूरी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर्टिकुलर एक ख्वाहिश है, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल। कोई टारगेट, जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे, हाँ मुझे इस जीवन में वो लक्ष्य तो पाना है? लक्ष्य तो अभी फिलहाल तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्वावलंबी बनाऊं और उनको उनके पैरों पर खड़ा करूं। पैरों पर खड़ा आप करना चाहती है, तो पैरों से खड़े होने पे एक बात मुझे याद आई है। क्या कभी आप भी चाहते हैं कि आप भी शादी करें, घर बसाएं, कभी मन में आया? नहीं, ऐसा कभी मेरे माइंड में नहीं आया, कभी नहीं आया। अगर ऑफर मिलता है तो? मुझे लगता है कि मैं इन सब में ना बंध जाऊंगी। अगर ऐसा कभी होता है तो मुझे लगता है मैं बंध जाऊंगी और मेरा जो लक्ष्य है लड़कियों को डिपेंडेंट बनाने का, वो कहीं ना कहीं दब ना जाए। तो क्या फैमिली, अगर फैमिली भी आपकी इसी सोच से इत्तेफाक रखती है, या वो कुछ अलग सोचती है? नहीं, वो भी उनको भी पता है। मैं हैप्पी हूँ और ऐसे ही ठीक हूँ, उनको पता है और मैंने बता रखा है उनको।
अगर एक लड़का कहे कि खुद कहे आपसे आके कि गीतांजलि मैंने आपके जीवन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ पकड़ूं और एक सुखी वैवाहिक जीवन आपके साथ जीना चाहता हूँ, तो क्या तब भी गीतांजलि कंसल मना करेंगी? नहीं देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि हैप्पी लाइफ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है टाइम पर। देखिएगा, आप सीधे सीधे कहना नहीं चाहते हैं। देखिएगा, जितनी ऊर्जा गीतांजलि कंसल अभी दिखा रहे हैं वो वैसे ही है। कभी भी उन्होंने अभाव का रोना नहीं रोया, मजबूरियों का रोना नहीं रोया। वो ऐसे ही खुश मिजाज रहते हैं, सबके जीवन को ऐसे खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं और क्रिएटिव क्रिएटिव माइंड है। पॉजिटिव के साथ साथ वो क्रिएटिव माइंड भी है। समाज के लिए हमेशा लगे रहते हैं, संस्था बनाई है, शिक्षा में वो है और बहुत सारे सम्मान। अगर मैं सम्मानों की बात करूं, कौन कौन से सम्मान अभी तक आपको मिले हैं? मुझे नारी शक्ति सम्मान ऑनरेबल हमारे जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। ना, निर्भया अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जिनके जिनसे मुझे सम्मानित किया बहुत गया सारी है। लंबी लिस्ट है कि मैं अभी वो दिखाने वाला हूँ फोटोज में, वीडियोस में। बहुत सारे पूरा एक वार्डरोब भरा हुआ है गीतांजलि कंसल के सम्मानों का, अवार्ड्स का। गीतांजलि, चाहूंगा मैं, मेरे जो दर्शक है, होता है कि जीवन में हमारे पास सब कुछ होता है, हम कभी धन की कमी से, कभी बीमारी की वजह से या अभावों की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप खुश रहने का मंत्र दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मंत्र दीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी दर्शकों से कि किसी भी चीज की के अभाव को लेकर आप मत बैठिए। आप निकल जाइए आगे। आप देखिए कि बहुत खूबसूरत दुनिया आपके सामने खड़ी है। अगर आप वहीं बैठ जाएंगे तो आपको वो खूबसूरत दुनिया नजर नहीं आएगी। और जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को एड्रेस करने के थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिए। तो गीतांजलि कंसल, जैसा नाम वैसा काम, वैसा ही वो करते हैं, समाज के लिए लगे रहते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। मैं भी उनको फॉलो करता हूँ दोस्तों। हमेशा जब भी उनके बारे जाना है, मैंने जब उनके बारे पढ़ता हूँ अखबारों में, टीवी पर देखता हूँ, चैनल पर देखता हूँ, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और बहुत लंबे अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा था और चाहता था उनका इंटरव्यू करूँ। प्रेरणा मुझे ही भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, और यही मेरा लक्ष्य था और इस लक्ष्य में शायद मैं कामयाब हुआ। आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे लिए ना सही, गीतांजलि कंसल के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो समाज में परेशान है, थक गए हैं, हार गए हैं, दिक्कतों की वजह से, परेशानियों की वजह से उनको रोक दिया गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर एक भी बेटी का जीवन हमारे इस वीडियो से बदलता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हर एक दर्शक का। और हाँ दोस्तों, हम ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर भी हम हैं, और अब हम कंचन टीवी न्यूज़ कू पर भी, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।